आए हुए हमारे निम्मी प्रेमी और आप सबके बीच में गाजीपुर बलिया से चल करके राणा विजय जी आए हैं और उनके साथ महाविद्वान धर्मदेव जी महाराज जौनपुर से चल करके आप सबके बीच आए हैं और आप सबके बीच इस मंदिर के सौंदर्यीकरण या इसके जो है कार्य निमित्त में सहयोग करेंगे और आप सबके बीच अपने मुखारबिन से कुछ वाणी बोलेंगे। सबसे पहले जय भाषु, जय श्री हनुमान जी, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भवानी। आज हमारे इस मंदिर के पुजारी महंत श्री गुरुबचन दास जी बैरागी पूज्य गुरुवर को मैं प्रणाम करता हूं और श्री राम सबद दास जी, आप भी महंत हैं मंदिर के, कौन सा गांव? ग्राम खड़वा की। आपको मैं प्रणाम करता हूं, पूज्य गुरुवर को प्रणाम करता हूं और पूज्य गुरुवर भोला दास जी महाराज जिनके शिष्य परंपरा में, गुरु परंपरा में आप लोग हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं और गुरुवर का जो बाबा बरुआ दास जी के गुरु परंपरा में आप हैं, उनको भी मैं श्री चरणों में प्रणाम करता हूं और हमारे परम पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी गिरी महाराज जो काशी में जो दशाश्वमेध घाट पर आपका जो कार्यालय और मंदिर बना के पूरे देश और विश्व में गतिविधियां संचालित कर रहे हैं, नागा साधुओं को संगठित कर अभियान चला रहे हैं सनातन के लिए, विश्व सनातन के लिए। मैं आपके चरणों में प्रणाम करके आपसे भी आशीर्वाद कामना करता हूं और आज हम आए हैं हमारे साथ में, मैं राणा विजय भारत क्षत्रिय सूर्यवंशी दक्षिणेश्वर स्टेट बलिया उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय समाज पार्टी और हमारे राष्ट्रीय महासचिव जौनपुर स्टेट जो कि महाराज केरार वीरदेव राय के वंशधर 10वीं पीढ़ी के युवराज पृथ्वी धर्मदेव जी राय भारत क्षत्रिय आए हैं हमारे बीच में और आज के हमारे आप राजपुरोहित, आज के भी जो हमने इस विश्व ब्रह्मांड के सभी देव शक्तियों को साक्षी मानकर प्रभु हार शिव यानी बाबा शिव के चरणों में नतमस्तक होकर, प्रभु श्री हनुमान जी के चरणों में सिरमस्तक होकर, माता लक्ष्मी के चरणों में श्रीमस्तक होकर यहाँ के लिए, मंदिर के लिए, सरोवर के लिए जो वरदान मांगे हैं और गुरु विश्वामित्र जी के चरणों में भी मैं नतमस्तक होकर जो आपसे शस्त्र हमने लिए मांगे उसका प्रयोग किए विश्व कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए और इस सरोवर के कल्याण के लिए, मंदिर के कल्याण के लिए। मुझे उम्मीद है बाबा शिव हमारी मांग को पूरा करेंगे और शीघ्र अतिशीघ्र करेंगे और ज्यादा कुछ नहीं कहना है। मैं एक ही चीज देखता हूँ, अम्बेडकर नगर जो जिला है आज का वर्तमान का अम्बेडकर नगर, इसके पहले अकबरपुर और उसके पहले यह श्रावण क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। यहाँ के राजा श्रावण देव हुए, जिन्होंने राजा श्रावण देव ने श्रावणगढ़ बनाया, तो आज श्रावणगढ़ का नाम सुरहुरपुर, जहाँ के राजा हुए उन्हीं के पुत्रादि राजा हुए, उनके पुत्र राजा हुए जो राजा सोजवल देव हुए, सोजवल देव राय राजभर जी, उनके पुत्र राजा सोहन डाल राजभर देव राय राजभर जो हुए जौनपुर रियासत में, जिनकी बहन विश्व वीरांगना महारानी जमुनी देवी और विशंबरा के मानस पुत्र बैठे हुए हैं, धर्मदेव जी, पृथ्वी धर्मदेव राय जी, राजा चंद्रदेव के मानस पुत्र बैठे हुए हैं और
हम आज इस गांव की, इस क्षेत्र की सभी माननीय सभी भाइयों को भी मैं प्रणाम करता हूं और आप लोगों के लिए ये राणा विजय का जीवन समर्पित है। हमारी भारत शिव समाज पार्टी बनी है। हम उम्मीद करते हैं आप लोग हमारा साथ देंगे। इस देश को विदेशी आक्रांताओं ने कई बार लूटा है। 17 बार तो मुगलों ने लूटा, जिन्हें मलेच कहा गया। अरब वाले, गजनी वाले, अफगानिस्तान वाले, तुर्की वाले, तमाम देश के लोग आके लूटे, जिसमें सबसे दुर्दांत आक्रांता शाह इब्राहिम सर की 17वां आक्रमण का नेतृत्व करने वाला 1442 में हमारे पूरी राज रियासतों को उजाड़ दिया। 870 राज रियासतें थी, उजाड़ दिया। यहाँ की भी रियासत रावणगढ़ की और सब रियासतों को उजाड़ दिया। कभी अकबर ने उजाड़ा, उसके बाद अकबर ने उजाड़ा। तो मैं आज पहला वरदान बाबा शिव से मांगा। मैं प्रणाम किया, सुबह में पूजा किया, जिसका नाम शाह रमजान गांव, शाह दरगाह शाह रमजान का नाम बदला गया है आज। और उसका नाम बदलकर, कलंकित नाम बदलकर हमने हनुमंत नगर घोषणा किया। बाबा प्रभु श्री हनुमान जी के श्री चरणों में बैठकर, बाबा शिव के श्री चरणों में बैठकर हनुमंत नगर घोषित किया। और इस जिले का नाम अब आने वाले दिनों में श्रावणगढ़ होगा। आज से चर्चाओं में होगा। यह मैं इस मंदिर पर घोषणा करता हूं। और सरकार है योगी बाबा योगेश्वर और पीठाधीश्वर जी की, गुरु गोरखनाथ धाम के योगी जी की सरकार है। अगर कर देते हैं तो हम उनके प्रति अनुग्रहित रहेंगे, और नहीं करते हैं तो हम अपनी सरकार खुद बनाकर और यह कार्य पूरा करेंगे। एक प्रस्ताव आया है हमारे सभी साधु संत जन, नागा साधु अखाड़े से भी, दिगंबर अखाड़े से भी, और रविदास जो है गुरु रविदास से लेकर के और गुरु कबीर, संत कबीर तक अखाड़े से आया है प्रस्ताव कि एक सीट भारत शिव समाज पार्टी लोकसभा की, हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव बैठे हुए हैं, लोकसभा की दी जाए। मैं आज श्री हनुमान जी के चरणों में बैठकर यह घोषणा करता हूं कि 2029 का जब चुनाव लोकसभा का होगा तो हमारे प्रत्याशी राजेश्वर आनंद जी महाराज होंगे और आप सबका सहयोग चाहिए। इसके पहले 2027 में हमारी पार्टी जिला अंबेडकर नगर से लड़ेगी, सभी सीटों पर लड़ेगी और विधानसभा का प्रत्याशी आप तय करेंगे, आप लोग तय करेंगे। जिस तरह आप लोकसभा के प्रत्याशी के लिए प्रस्ताव दिए हैं, यह प्रस्ताव पास करके आज प्रभु श्री हनुमान, जिनका आशीर्वाद मुद्रा में हाथ है, आशीर्वादिक मुद्रा में हाथ है, आपका आशीर्वाद हम लोग मांगते हुए, और इनको जीत के लिए आप लोगों को आज से ही लड़ना होगा, आज से प्रयास करना होगा, आज से प्रचार करना होगा। और आज से आपके भारत शिव समाज पार्टी के ये प्रत्याशी होंगे लोकसभा के 2029 के। और परिस्थितियां जैसी बनेगी, आपका निर्णय जैसे होगा, वैसे हम आपके निर्णय का सुधार करेंगे। ज्यादा कुछ नहीं कहना है। दो शब्द हम राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव पृथ्वी धर्मदेव जी से भी चाहेंगे कि युवराज पृथ्वी धर्मदेव जी भी कहें। मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। नमस्कार मित्रों, आज से 20 साल पहले की घटनाएं आप सभी लोग को मालूम होगा। कितना आपस का भाईचारा था। ये युग तो वही युग है जो 20-25 साल पहले था और आज भी वही युग चल रहा है। युग नहीं बदला है। कितने लोग प्रेमी थे, एक दूसरे के साथ बैठकर कितना अपने दुख को बांटते थे। और आज ऐसी समय है कि एक दूसरे को देखकर कितनी जलन और कितनी सर की तरफ फुंकार मारा करते हैं। वो ऐसा समय था कि गांव में एक किसी को चोट लग जाने के पूरा गांव इकट्ठा होकर देखता था। क्या वो युग बदल गया है? घोर कलयुग कैसे आ गया इतने जल्दी? अरे सूर्य भी वही, चांद भी वही, धरती भी वही, आकाश भी वही, वायु भी वही, दुनिया के लोग भी वही, तो कैसे बदल गए लोग? क्या नया युग आ गया? ऐसा कुछ नहीं है। लोग अपने नशे में धुत हो गए हैं और अंधकार की तरफ मांस और मदिरा का सेवन करने लगे, तो राक्षसों की गति आपको मिल गई है। इन कारण से एक दूसरे को ना देखना एक यही कारण है। हमारे पूर्वज कभी मदिरा का पान नहीं करते थे। हमें तो पिलाया गया है, हमें नशे के आदी बनाया गया है कि ताकि तुम लोग नशे में धुत रहो और अपनी प्रशंसा करने का कारण कोई और है जो बैठा है, ऐसा कार्य कर रहा है और ये हमारी नीतियों पे
तमाशा देख रहा है। लेकिन सभी सर्व समाज को कहना चाहूंगा कि अपने इस धर्म को, अपने इस सम्मान को, जो जनजातियों में आपस प्रकार का झगड़े विवाद हो रहे हैं, उसमें शांत कराने का निर्णय लीजिए और एकता अनुरूपता का बढ़ावा लेकर इस संसार में अच्छे मार्ग के पत्ते चलिए। पहले पूर्वज लोग कैसे थे और आप लोग क्या दशा हो गए हैं। इसलिए वेद में भी कहा है कि ईश्वर ने कहा, जिस वक्त तुम यह जान लोगे ईश्वर कैसा है, कितना है और किस प्रकार का है, ठीक उसी प्रकार जब आपको यह ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ना आपको मरने की जरूरत, न किसी लोक में जाने की जरूरत, इसी शरीर में आपका उद्धार हो जाएगा। तो ये जीवन यही है। और कुछ शब्द मैं अपने महात्मा श्री गुरुवर से कहना चाहता हूँ, राजेश्वर नंद जी महाराज से कहना चाहूंगा कि समाज के लिए कोई अच्छा। भाइयों, आप लोग से मेरा यही निवेदन है कि आज हमारे पूर्वजों का कोई सम्मान नहीं हो रहा है, माताओं बहनों का कोई सम्मान नहीं हो रहा है, गाय बछड़े सब ऐसे छोड़ दिए जा रहे हैं। ये क्या है? जब हमारे पास गरीबी के अवस्था में हम लोग थे तो सारा कुछ हमारे पास प्राप्त हो रहा था। आज जब हमारे पास सुख का समय आया तो आज देख रहे हैं हम जैसे निर्धन हो रहे हैं, एक दूसरों से एक दूसरा भयभीत हो रहा है। ये सब क्या कारण है? तो आप लोग एक होके अपने समाज का प्रकाश फैलाइए और धर्म का एक रास्ता चुनिए और हमेशा ही धर्म ही आप लोग के कार्य आएगा। आने वाले समय पे यही धर्म की ध्वजा जो होगी यही सबसे आगे चलेगी और यही आपके बाल बच्चों को ही बचाएगी। मित्र, आप एक महान व्यक्ति जैसे साधु संत है, उसको आप लोग इन दरिद्रों से, इन निर्धनों से, ये नेता अधिकारी जो बन रहे हैं, गुप्तचर लोग, इन लोग से बच के भयभीत ना हो, इनसे अपने प्रकाश की ज्वाला फैलाते हुए आप जैसे महान लोगों को साधु संत बनाइए जो आप लोग के प्रकाश का ज्वाला फैला सके और आप लोग की गरीबी से लेके हर पढ़ाई उन्नत से लेके हर एक मार्ग की दिशा फैला सके। क्योंकि हम लोगों को कोई डर नहीं है मित्र, ना तो हमें किसी कारण का डर है और हम भयभीत होके न डरों से आप लोग के पास 24 घंटे के लिए हम आएंगे बाबा। और हमारा भगवान प्रभु से यही प्रार्थना है कि अपना जीवन जो है आप लोग में अपना योगदान हम देते रहे और अपने समाज के उन्नत के लिए चाहे हमें कोई भी कार्य करना पड़े मित्र, हम उसको करके ही दिखाएंगे आप लोगों को। और जब तक ना इस गरीबी को दूर करके आप लोग को सोने के सिक्के अगर भगवान के सामने ही कह रहा हूँ, अगर हाथ के अंदर न डाल दिया तो आप लोग कहना कि ये संत क्या कह के जा रहा है। एक बार आप लोग अपने त्याग की भीख दे दीजिए और मान लेना यही साधु आप लोगों के सामने क्या बोल के जा रहा है। जो आप लोग का राज था वही राज लाके ना छोड़ दूं तो फिर कहना। धन्यवाद। यही संत की आवाज है मित्रों, एक बार चमका दिए और 31 में ला दीजिए और फिर देखिए क्या इस राज को बना देगा। धन्यवाद, धन्यवाद। विश्राम लीजिए। परम पूज्य गुरुवर श्री गुरुबचन दास जी बैरागी साहब से हम चाहेंगे बैरागी अखाड़े से कुछ आप आशीर्वाद दीजिए। मुदमंगल संत समाज और यहाँ इस मंदिर के ग्राम सभा के जो ग्रामवासी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हमारे दूर दराज से आए हुए सम्मानित और युवा नेता और ये राणा जय भाई जो है, ये गाजीपुर बलिया से चल करके और उनके साथ सम्मानित हमारे धर्मदेव जी महाराज उनके साथ आए हुए हैं और ये राजेश गिरी महाराज और जो है राम सबत जी दास और जितने हमारे मूर्ति बैठे हैं, इन सबके चरणों में हम अपने शाही बंदगी करते हैं और हनुमान जी की जयकारा लगाते हैं। तो मैं इन महान भाव से एक आग्रह करना चाहता हूँ कि आप दूर दराज से आकर के धन्य हो आपके माता पिता, धन्य हो आपकी बारी फुलवारी, धन्य हो आपके समाज। आप संघर्ष करते रहिए,
हम संत लोग और सभी गरीब समाज के भाई बहन आपके साथ रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप आगे बढ़ते रहें, आपका कदम आगे चलता रहे, हम लोग का सहयोग आपके साथ है। और ये आग्रह करना चाहता हूँ कि इस मंदिर का सुंदरीकरण जो है आप सबके ऊपर है, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं करना चाहता। देख रहे हो यहाँ पर कुछ नहीं है। मैं इस जंगल में बैठ करके प्रभु की सहारे से अपना भजन कर रहा हूँ, और यही जनता जो लोग बैठे हैं इन्हीं लोग दे रहे हैं, इन्हीं लोग का भोजन पा रहा हूँ। तो मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ कि आने वाले दिसंबर तक यहाँ का कुछ रौनक आप सब बदल दें। धन्यवाद। मुझे संत महाराज की अब मैं परम पूज्य श्री राम सबद दास जी महाराज, डाल दो झोली में बाबा जी की मोदी की। राम सबद दास जी महाराज अपने से बोल देना। से भी मैं चाहूंगा कि थोड़ा अपना संत वचन, वो अपना जो है आशीर्वचन दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। मैं राम सबद दास ग्राम खड़वा मरतल से आए हुए सभी भाई बंधुओं को सादर प्रणाम, शाही बंधु, हर हर महादेव। हर हर महादेव। और हमारे राणा विजय भाई बलिया से चलकर इस सभा पोखरा मंदिर, हनुमान जी के मंदिर पर पधारे हुए हैं, और उनके साथ में धर्मवीर साहब महाज्ञानी जौनपुर से वो भी आए हुए हैं, और हमारे ज्ञानेश्वरानंद जी गिरी महाराज जी वो भी आए हुए हैं। और हमारा सबसे अनबर निवेदन है कि कृपया इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं, और आने वाले चुनाव में हमारे संतों का सहयोग है कि धर्म के क्षेत्र में सभी भाई बहनों से हमारा अनुरोध है कि सभी जुड़े और अपने आप को स्वयं पहचाने कि हम हैं क्या। और जिस दिन भाई लोग अपना अपना पहचान बना लेंगे, उस दिन हमारे भारत में किसी चीज की कमियां नहीं रह जाएंगी। लेकिन जब हम आप अपने आप को पहचानेंगे तो, और हाथी कहने से कुछ होगा नहीं या खाना कहने से कुछ होगा नहीं जब तक हम स्वयं अपना हाथ पांव नहीं चलाएंगे। इसलिए हम निवेदन करेंगे कि करबल बहिया आपनो छोड़ पर आई आस, तो किसी पे आशा ना करके स्वयं अपने ऊपर निर्भर होते हुए अपने कदमों को आगे बढ़ाएं। और हम राणा विजय भाई से भी यही निवेदन करेंगे कि इस मार्ग में भगवान से यही कामना करेंगे, हनुमान जी से, भगवान महादेव भोलेनाथ काशी नगरी से भी हम यही प्रार्थना करेंगे महाकाल से कि इनके साथ हमेशा इन दाहिने पे सवार रहें, इस कार्य को आगे बढ़ाएं। और हमारा पूर्ण विश्वास है कि भाई लोग इस देश को आगे बढ़ाएंगे, हमारी माताएं बहनों का स्वयं रक्षा जरूर करेंगे। हम यही कहना चाहेंगे, अब अपनी बाड़ी को हम यही विराम देंगे। जय भारत, हर हर महादेव। अब अपने गुरुजनों की इजाजत से अभी सभा को हम विश्राम देते हैं, विसर्जित करते हैं। धन्यवाद। जय भारत शिव, हर हर महादेव, जय श्री हनुमान, जय श्री